नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षद बिंदल है और आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान रुद्रा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। क्रूड ऑयल के प्राइसेस अमेरिका में नेगेटिव कैसे हुए, क्यों हुए, उनके पीछे क्या कारण थे। सबसे पहले हम जान लेते हैं फ्यूचर्स क्या होते हैं। क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स के प्राइसेस नेगेटिव हुए हैं और फ्यूचर्स का मतलब क्या होता है, पहले हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो, हमेशा किसी भी कमोडिटी को ट्रेड करने के लिए उसके लिए बायर चाहिए होता है, सेलर चाहिए होता है। ठीक, मतलब अगर कोई पेट्रोलियम कंपनी है या फ्यूल कंपनीज़ हैं, वो कहीं से तेल खरीदती हैं और तेल खरीदने के बाद उसको अपने पास रखती हैं और उसको बाद में बेचती हैं। एयरलाइंस को बेच दिया या दूसरी कंपनीज़ को, जो भी उस तेल से बायो प्रोडक्ट्स निकलते हैं, उन प्रोडक्ट्स की मार्केट में सेलिंग होती है। ये सारा का सारा गेम डिमांड और सप्लाई पर चलता है। तो ये पेट्रोलियम कंपनीज़ मार्केट से अगले महीने या उससे अगले महीने के जो भी फ्यूचर्स होते हैं उसमें परचेजिंग करके बैठ जाती है, जिससे कि अगर प्राइस में फ्लक्चुएशन हो तो उनको ज़्यादा लॉस बियर ना करना पड़े। वो कंपनीज अपनी सप्लाई के बेसिस में फ्यूचर्स में ट्रेड करती है और परचेजिंग करके रखती है, जिससे उनका प्रॉफिट या लॉस एक मिनिमम लेवल पर हो। कोरोना वायरस के चलते आप सभी जानते हैं, ग्लोबल लेवल पे अमेरिका हो, सारे बड़े बड़े जितने भी देश हो, सब में लॉकडाउन है और उस वजह से क्या हुआ है, फ्यूल का कंजप्शन बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो अगर हम बात करें डिमांड की और सप्लाई की, तो डिमांड बहुत ज़्यादा कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है। तो जब भी मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होती है तो नॉर्मल सी बात है, प्राइस में ड्रॉप आना शुरू हो जाता है। न्यूयॉर्क की ऑयल फ्यूचर्स की ट्रेडिंग 1983 में स्टार्ट हुई थी और आज तक की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि 20 अप्रैल 2020 को वहाँ पे एक बैरल क्रूड ऑयल का प्राइस 0 से नीचे गया। एक बैरल का मतलब होता है अप्रॉक्स 159 लीटर्स। अब जानते हैं नेगेटिव क्रूड फ्यूचर्स का मतलब क्या होता है। देखो, यूएस के एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले हफ्ते बताया 10 अप्रैल को जो वहाँ पे फ्यूल के यूएस पाइपलाइन नेटवर्क है, उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो लगभग 72% तक फुल थी। इसका सीधा मतलब आप ये समझिए, जितनी भी पेट्रोलियम कंपनीज़ के पास फ्यूल है जो परचेजिंग करते हैं, उनके गोडाउन्स या उनका जो भी स्टोरेज कैपेसिटीज़ है वो लगभग फुल हो चुका है। अब उन लोगों ने क्या किया हुआ है, फ्यूचर्स में पहले से ही बाय करके बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको पता था कि हमारे को ज़रूरत रहती है, हमारी सप्लाई रहती है और हमारा ये तेल बिकता रहेगा। कमोडिटी एक फिजिकल प्रोडक्ट होता है। अब उन्होंने अगर क्रूड ऑयल को परचेज किया हुआ है तो नॉर्मल सी बात है कि जब भी वो एक्सपायरी आएगी उस फ्यूचर की, सपोज उसने 20 अप्रैल का या 20 मई का फ्यूचर्स में बाय किया हुआ है क्रूड ऑयल को, तो जैसे ही उस फ्यूचर की एक्सपायरी आएगी उनको वो फिजिकल प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। फिजिकल प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, इसका मतलब उनको वहाँ से वो मटेरियल या फ्यूल उठाकर अपने गोदाम में लाके रखना पड़ेगा। अब उन ऑयल कंपनीज़ की पहले से ही गोदाम भरे हुए हैं, उनका पहले ही तेल नहीं बिक रहा और दूसरा उन्होंने ख़रीदा हुआ है, तो वो उसको रखेंगे क्या, उनके पास रखने की कैपेसिटी ही नहीं है। अब मार्केट में जितने भी बायर्स हैं वो उसको ख़रीद रहे हैं, लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा है, वो बिक रहा है, प्राइसेस ड्रॉप हो रहे हैं। तो एक टाइम 20 अप्रैल 2020 को ऐसा आ गया कि उन फ्यूचर्स के प्राइसेस नेगेटिव हो गए। उसका रीज़न यही है कि कोई भी उनको ख़रीदने के लिए रेडी नहीं है। ऑयल कंपनीज़ उनको अपने घर इसलिए नहीं ला सकती क्योंकि अगर वो लाएंगे तो उससे ज़्यादा खर्चा उनको रखने में बियर करना पड़ जाएगा। यही सब कुछ देखते हुए यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने ये चीज़ बोली, दिस इज़ अ ग्रेट टाइम टू बाय ऑयल। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने ये बोला कि वो अप्रॉक्स 75 मिलियन बैरल ऑयल खरीदेंगे, नहीं तो उन ऑयल कंपनीज़ का रेंट पे करेंगे जो उनको उसको रखने में लगेगा। दोस्तों, आप खुद अंदाज़ा लगाओ कोरोना वायरस के चलते कितने बिजनेसेस पे इफ़ेक्ट आ रहा है। मतलब यूएस कंपनीज़, क्रूड ऑयल का प्राइस नेगेटिव चला गया। मतलब आप ये अंदाज़ा लगाओ कितनी यूएस की पेट्रोलियम कंपनीज़, ऑयल कंपनीज़ बैंकरप्ट हो सकती है। हाँ, एयरलाइंस को इस चीज़ का फ़ायदा हो सकता था क्योंकि उनको जो फ्यूल है वो बहुत सस्ता मिलेगा, लेकिन अभी वो भी क्या कर सकते हैं, लॉकडाउन की वजह से एयरलाइंस भी सारी बंद है। वाकई में ये ऑयल कंपनीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, लेकिन ये आज तक की हिस्ट्री का पहला टाइम ऐसा है कि 20 अप्रैल 2020 को क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स के प्राइसेस 0 और नेगेटिव चले गए। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में जल्द लाता रहूँगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। चैनल अगर अभी आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, स्टे सेफ।